मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत मैंने सुबह 5 बजे की। एवरीवन, सो ये है डे 3 ऑफ ट्राइंग हेल्दी लाइफस्टाइल इंस्पायर्ड बाय रुजुता दिवेकर। तो अभी सुबह के जो है वो 5:30 हो चुके हैं। मैं 5 बजे उठी थी। उठ मैं जल्दी गई थी, लेकिन सेम वही चीज़ की ध्रुवी के पास, जैसे ध्रुवी की डैडी आजकल घर पे नहीं है, तो सुबह ये होता है कि अगर मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो ध्रुवी भी पीछे से आ जाता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है जब तक बाहर अच्छे से उजाला ना हो जाए। तो अब जो है मैं अपना वेट चेक करने जा रही हूँ। डेली वेट चेक करना है ताकि पता लगे कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है या वेट बढ़ा तो नहीं रही है ना। तो वो चेक करने जाएंगे। चलिए आप फटाफट से वेट चेक कर लेते हैं। 0 पे है, मैंने पहले ही जूम करके रखा है। सेवन kg है। वैसे जो रुजुता दिवेकर है वो साफ मना करते हैं अपना रेगुलर वेट चेक करने से। उनका मानना है कि आपकी जो हेल्थ है वो वेट के हिसाब से नहीं होती है, आपकी जो बॉडी में एनर्जी है उसके हिसाब से होती है। अगर आप रेगुलर वेट चेक करते रहते हो तो आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर रहता है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करना है। आप अपने हेल्दी अपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने पे फोकस नहीं करते हो जितना अपना वेट रिड्यूस करने पे फोकस करते हो। तो वो तो स्ट्रिक्ट खिलाफ है, मतलब कि आप जो है वो डेली वेट चेक करो। और एक चीज़ जो बिल्कुल वो मानते नहीं है वो है सुबह उठ के जो सबसे पहले हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं उसके भी वो स्ट्रिक्ट अगेंस्ट है। उनका मानना है कि सबसे पहले आपकी बॉडी में जो चीज़ जानी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी। मैं अपने लिए मॉर्निंग टी बना रही हूँ। पानी लगा दिया, इसमें मेथी डाल दी थोड़ी सी, बस अब इसको ढक के रख देंगे बॉयल होने के लिए। मैं चेक जो करती हूँ वो चेक करती हूँ दही जमी है या नहीं, क्योंकि अगर दही नहीं जमी होती तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट में जमी है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी दही जमी है, ये देखो बहुत अच्छी दही जमी है ना। चलिए इसको रखते हैं फ्रिज में। जब तक हमारी मेथी टी बनती है तब तक हमें 1 गिलास सिंपल पानी पियेंगे। मटके का पानी पी रही हूँ मैं, ठंडा पानी नहीं पीना है सुबह सुबह। गट 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 करके नहीं पीना है, ओके। अब तो ब्रेकफास्ट रेडी है। 2 परांठे बनाए मैंने इस तरह से सिंपल वाले, और दही में थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, छोटे छोटे बाइट लेके खाएंगे, 32 टाइम चुई करके खाएंगे, ओके। तो मैं लंच के लिए आई हूँ, लंच अपना प्रिपेयर कर रही हूँ। 3 बज गए, आज मुझे भूख ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं लंच में आज स्मूदी बना रही हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी लगी है। तो ये मैं डाल रही हूँ, इसमें ओट्स डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच जो है वो ओट्स डाले हैं इसमें, और एक बनाना डाल देती हूँ फटाफट से पील ऑफ करके, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मुझे है कि जब से पहले लाइट चले जाए ना मैं अपनी स्मूदी बना लूँ। तो मैंने इसमें बनाना भी डाल दिया और थोड़ा सा जो है ना वो फ्लैक्स सीड भी डाल दिया। तो अब इसको ग्राइंड कर लेती हूँ फटाफट, इससे पहले लाइट चली जाए। मेरा ध्यान ही नहीं है, लाइट पे ध्यान है और इस पे ध्यान ही नहीं है। देखिए ये मैंने ना ग्राइंड करके प्रिपेयर कर दिया मटेरियल अपना। अब यहाँ पे मैंने चिया सीड जो है वो दूध में थोड़े से सोक करके रखे हैं। अब जब ये फूल जाएंगे तो मैं इनको इसकी बीच ऐड कर दूँगी और एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये स्वेलन अप होते हैं ना, इनको मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा ना। फ्रीज़र में क्या रखना, फ्रीज़र के हाल देखो। लाइट सुबह से आज ड्रामे कर रही है, सारी बर्फ़ पिघल गई है, ये देखो, ये देखो, ये देखिए
अब मैं इसको इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी स्मूदी रेडी हो गई है। ठीक है, ये मेरा आज का लंच, जो कि मैं बहुत बे टाइम पे कर रही हूँ। 3 बज गए, 3:15 हो गए। भूख सी नहीं थी आज यार। आज मैंने मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे ना 2 बार खा लिया मतलब, और दोनों बार जो है अंगूर खाए बहुत सारे, और मैंने वो शूट भी नहीं किया। बहुत सारे अंगूर खाए मैंने आज। मैं सोच रही हूँ ये इतने भी क्यों बचाना, वेस्ट ही हो जाएगा, इसमें डाल देती हूँ। अब ये पूरी मील रेडी होगी। मीठा थोड़ा कम है क्योंकि मैंने शुगर के तौर पे कुछ ऐड नहीं किया इसमें। बनाना का जो ऑलरेडी फ्लेवर है बस वही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा शहद डाल रही हूँ, है ना, थोड़ा सा हनी इसमें डाल रही हूँ। गजब, बहुत ही यम्मी है। इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, एज ए स्नैक भी ले सकते हो, मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक। चीनी नहीं डालनी पड़ेगी पर शर्त है। हाँ जी जनाब, तो इस बुक से कुछ कुछ पॉइंट जो है वो रीड आउट करके आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अच्छा, इसमें ओवर ईटिंग का एक बहुत अच्छा वो दिया है कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ओवर ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या गलत खाना खा रहे हैं। ओवर ईटिंग का मतलब है कि जब हमारे पेट में वो चीज़ जो एक खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक अंदर जो फायर होती है, मतलब जो अंदर एक इन्वॉर्मेंट होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, उस इन्वॉर्मेंट के अंदर जितनी कैपेसिटी है वो जितना खाना डाइजेस्ट करवा सकता है उस टाइम पे, उस खाने के अलावा अगर हम एक सेब का स्लाइस भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, सेब तो हेल्दी है, सेब ऐसे थोड़ी भी कोई चिप्स है कुरकुरे है, नहीं, सेब तो हेल्दी है अगर हम उसको भी लेते हैं तो वो भी हमारा ओवर ईटिंग है। मतलब जितने हमारे शरीर की डाइजेशन की कैपेसिटी है हमें उतना ही खाना है। और ये बहुत सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं हम बहुत काम करते हैं तो हमें बहुत खाना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा खेत में काम करते हैं तो हमें बहुत खाना चाहिए, मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम होता है तो तुझे तो इंदु बहुत ही ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना खाना है। और आपको जब लगता है कि मेरा पेट फुल हो गया है, मुझे नहीं चाहिए और मेरा पेट इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, स्टॉप देयर, वहीं पर रुक जाओ। ये लाइफस्टाइल है, ये डाइटिंग नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताती हूँ मैं, वेट रिड्यूस करना क्यों है ना। बहुत से लोग सोचते होंगे कि, मुझे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि तुझे वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत क्या है, तू तो ठीक है ना, ओके है। आपको पता है जब मेरा वेट बढ़ गया था तो मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, वो इतना बेकार टाइम पीरियड था ना मेरी लाइफ का। मंथ में मुझे 2-2 टाइम पीरियड्स होते थे, मेंस्ट्रुएशन होती थी, हर 15 दिन के बाद मुझे मेंस्ट्रुएशन हो रही थी। मैंने उस तरीके से अपनी लाइफ के 4 या 5 महीने निकाले हैं, और वो कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कि हम अभी 15 दिन हुए नहीं है, उसके बाद हम फिर से मेंस्ट्रुएशन पे चले गए, अब हमें फिर ब्लीड हो रहा है, अब हमें वही डिस्कम्फर्ट फील करना पड़ रहा है, इरिटेशन फील करनी पड़ रही है, मूड स्विंग्स महसूस करने पड़ रहे हैं ना, दूसरों को भी। वो चीज़ बहुत अजीब होती है। मेरा वेट जब 73 kg अभी लास्ट सर्दियों में चला गया था, फिर मुझे 2 महीने में सेम प्रॉब्लम हुई। 2 महीने में मुझे 15-15 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन होगी। मैं उस चीज़ से नहीं गुजरना चाहती हूँ, और मुझे पता है जब मेरा वेट बढ़ेगा तो मुझे ये दिक्कत आएगी। मुझे ये डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपको अपना वेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपना वेट रिड्यूस करिए। ये आपके हाथ में है, आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ है, आप कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद करना है। अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, डिजीज़ फ्री रखना हमारा काम है। ओके, हमारा काम है ये। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे फिर से पीसीओडी हो, या फिर मतलब मुझे फिर से वही चीज़ टॉलरेट करनी पड़े 15-15 दिन के बाद, मेंस्ट्रुएशन, इरिटेशन और एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ जो कोई भी जिसके मन में इतना सा भी ख्याल है कि उसको वेट रिड्यूस करना चाहिए तो करो वेट रिड्यूस। उसमें क्या है, वेट रिड्यूस कर सकते हो, अपने हाथ में ये चीज़। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इंसान को, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब आपसे मिलेंगे इवनिंग स्नैक के टाइम पे। ओके, बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं हम? चुप, कहाँ जा रहे हैं हम? रायपुर। मम्मी क्यों जा रहे हैं हम? रायपुर शॉपिंग करने कितने बजे जा रही है बताओ? 5, 5:30 बजे। 5:30, हाँ सच्ची 5:30 हो गए। चलो ध्रुवी।
शाम के 5:30 बजे हम घूमी जा रहे, पहली बार इतने लेट निकल रहे घर से। तो हम स्पेशली डिनर करने जा रहे हैं एनएच में डिनर करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी का बड़ा मन था कि हमने जो है वो बाहर डिनर करना है, तो इसलिए हम इस टाइम पे जा रहे हैं। 6:45 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। जी जनाब, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं रामपुर गई थी और मैं पहुंची हूँ तकरीबन 9:30 के करीब घर में पहुंची हूँ। तो उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, तो ना मैंने नाइट ड्रिंक बनाई है। उसके बाद बस सीधा सोने आ गए। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 हो चुके हैं टाइम, तो मैं सोने आ गई हूँ। आज का डाइट प्लान बहुत उथल पुथल सा था, बट फिर भी हेल्दी लाइफस्टाइल था। पता क्यों? क्योंकि मैंने रामपुर जाके भी जो है वो कोई जंक फूड नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ना चाउमीन, ना मोमोज, ना गोलगप्पे, ना ही टिक्की, कुछ भी नहीं खाया। ना ही पेस्ट्री, जो कि मैं कभी मिस नहीं करती थी। सिर्फ नॉर्मल खाना खाया है, जैसे कि पनीर हो गया, दाल होगी, मिक्स वेज होगी, चपाती होगी, ये खाया है। तो कुछ भी उटपटांग नहीं खाया मैंने। तो एक ही हिसाब से बहुत सेल्फ कंट्रोल था ये मेरा। एनीवे, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, टूटा फूटा जैसा भी है। आई होप आपको पसंद आएगा। ध्रुव भी हंस रहा है। बाय बाय।